बठिंडा की इस पवित्र धरा पर ये दूसरी बार कथा श्रवण करने का सौभाग्य मिला है। और बड़े सौभाग्यशाली हैं आप और हम सभी कि भगवान शिव की अविरल भक्ति को धारण करने के लिए आप और हम यहाँ पर विराजमान हैं। बस एक ही निवेदन है कि दिल से, हृदय से जितनी देर कथा में बैठो, जितनी देर सत्संग में बैठो, जितनी देर भगवान की विरल भक्ति को धारण करने के लिए बैठो, उतनी देर अपना दिल भगवान की इस पवित्र कथा की ओर लगा करो। इंद्रियां थोड़ी चंचल है और इंद्रियों की चंचलता के कारण भगवान की भक्ति नहीं हो पाती। कोई आया, नेत्र उधर चले जाएंगे, किसी ने कुछ कहा, श्रवण इंद्रिया उधर चली जाएंगी। और इन 5 कर्मेंद्री, 5 ज्ञानेंद्री और एक मन, ये 11 इंद्रियों में सर्वप्रथम चंचल है ये मन रूपी इंद्र। जब भगवान की कथा को श्रवण करने के लिए बैठोगे, धारण करने के लिए बैठोगे, तो ये मन रूपी इंद्री सबसे पहले डोलेगी, मन विचलित होगा, भटकेगा। तब शिव कथा कहती है कि इस मन को केंद्रित कर कर शिव तक लेकर आना पड़ेगा। इस मन को केंद्रित कर कर भगवान शंकर तक लेकर आना पड़ेगा। और जितना सहजता के साथ में, सरलता के साथ में और नम्रता के साथ में आप इस कथा के रस तत्व को ग्रहण करोगे। जैसे एक बहुत बड़ी बात संत कहते हैं कि जंगल में आग लगी है, और जंगल में आग लगी है और बड़े बड़े वृक्ष जल रहे हैं, बड़े बड़े घास जल रही है, वृक्ष जल रहे हैं, पूरा जंगल धधक कर जल रहा है। पर जंगल में आग लगने पर वृक्ष जल रहे हैं, घास जल रही है, पर पूरा जंगल जलने के बाद जब देखा गया तो उसमें जो छोटी छोटी दुर्वा थी, छोटी छोटी जो घास थी, छोटी छोटी दूब थी, वो दुर्वा नहीं जली, वो बच गई। बड़े वृक्ष जल गए, बड़ी बड़ी घासें जल गई, पर छोटी छोटी दुर्वा, छोटी छोटी दूब वो बच गई, क्योंकि वो दबी की दबी रह गई। थोड़ा सा पानी गिरा, वो दुर्वा फिर उछल, फिर बढ़ना प्रारंभ कर दी। शिव महापुराण की कथा कहती है कि भगवान की कथा में, गुरु की शरण में, परमात्मा की शरण में, ईश्वर की शरण में, संत की शरण में, परमात्मा की कथा में जब भी पहुंचो, उस समय पर बड़े बनकर नहीं, छोटे बनकर जाओगे तो गुरु और संत और शिव की कृपा की दृष्टि से फिर बढ़ते चले जाओगे। थोड़ा छोटा बनकर
एक बड़ा सुंदर प्रसंग पहले भी कथा में कहा है, आज फिर कहते हैं कि एक विशाल नदी है, बहुत बड़ी नदी, उसको अभिमान आ गया। और बहुत बड़ी नदी को जब अभिमान आया, बहुत बड़ी नदी को जब अहंकार आया, अभिमान आया, तो उस नदी ने समुद्र से कहा, समुद्र मैं दुनिया की सबसे बड़ी नदी हूं और बड़ी विशाल हूं, अगर तुझको मुझसे कुछ चाहिए तो बोल। मैं दुनिया की सबसे विशाल नदी हूं, सबसे बड़ी नदी हूं, समुद्र, तुझे कुछ चाहिए हो तो मुझसे बोल। अगर तुझे कुछ चाहिए तो मुझसे बोल, मैं तुझे दे सकता। समुद्र ने हंसकर कहा, नदी मेरे पास में तो माणिक है, मोती है, सोना है, चांदी है, हीरा है, पन्ना है, रतन है, माणिक, औषधि सब मुझ में। देवता भी मेरा मंथन कर कर इसमें से माणिक, औषधि, रतन सब निकाल लेते हैं, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। कुछ तो मांग ले समुद्र। समुद्र कहता है मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे चाहिए ही नहीं। नदी ने फिर बार बार कहा कि समुद्र कुछ तो मांग, समुद्र कुछ तो मांग, समुद्र कुछ तो मांग। समुद्र ने कहा, नदी अगर कुछ देना चाहती है तो मुझे हरी हरी दूबा, हरी दूब, दुर्वा जानते हो ना सब लोग, हरी घास, हरी दुर्वा मुझे ला कर दे। नदी ने कहा, क्या रे समुद्र, तुम मांग भी रहा है तो मुझसे क्या मांग रहा है, केवल हरी दूबा, हरी घास, मैं अभी लेकर आती हूं। नदी ने घाट के किनारे पर लगी हुई घास को, दुर्वा को अपनी जल की लहर से तोड़ना चालू करा। जैसे ही जल घाट पर जाता है, जैसे ही जल घाट पर पहुंचता है, वैसे ही दूबा के ऊपर पानी गिरता है तो दूबा नीचे झुक जाता है। फिर पानी आया, फिर दुर्वा नीचे झुक गई। पानी के वजन के कारण दुर्वा नीचे झुकती, फिर पानी आया, फिर नीचे झुक गई। वो घास, वो दुर्वा उखड़ नहीं पाई। आखिरी में नदी समुद्र के पास जाकर बोली, समुद्र मैं तेरे लिए घास, हरी हरी दूबा लेकर नहीं आ सकी। समुद्र ने कहा, नदी मैं ये जानता था कि तू मेरे लिए दूबा नहीं ला सकती, तू मेरे लिए घास नहीं ला सकती, क्योंकि उस दूबा में, उस घास में एक सबसे बड़ी चीज है उसकी नम्रता। जैसे ही पानी आता है दूबा नीचे झुक जाती है, और जो जिंदगी में झुकना जानता है उसे कोई उखाड़ नहीं सकता। जो झुकना जानता है उसे कोई उखाड़ नहीं सकता। जो अपने रब के आगे, अपने इष्ट के आगे, अपने ईश्वर के आगे, ओमकार के आगे, परमात्मा के आगे, शिव के आगे जो एक बार झुकना सीख गया, फिर दुनिया की किसी की सामर्थ्यता नहीं है कि वो उसे उखाड़ कर फेंक दे, क्योंकि उसकी नम्रता उसको प्रबल, उसकी नम्र, उसकी प्रबलता। आपने अगर जीवन में परमात्मा के आगे झुकना सीखा है, शिव महापुराण की कथा कहती है, जगत में कहीं मत झुको पर उस सतगुरु के आगे, उस परमात्मा के आगे। आप दुनिया में कहीं मत झुको पर उस सतगुरु के आगे, उस परमात्मा के आगे, उस इष्ट के आगे, उस ईश्वर के आगे, शिव के आगे, घर के बड़ों के आगे, घर के बुजुर्गों के आगे जिसने झुकना सीख लिया, फिर दुनिया की कोई सामर्थ्यता नहीं कि तुम्हें उखाड़ कर कहीं फेंक दे या तुम्हें कहीं खड्डे में गिरा।
और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर हटो छठी राम कटी जावांगी भोले मैं तेरी पदन शंभो मैं तेरी पदन हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर हटो छठी राम में कटी जावांगी। किसकी सामर्थ्यता? शिव महापुराण की कथा में एक कथा आती है देवराज नाम के ब्राह्मण की। जीवन भर चोरी करी उसने, घर में पत्नी थी, बच्चे थे, पत्नी और बच्चों का भरण पोषण करने की जवाबदारी भी उस परमात्मा की। कितना सुंदर शिव पुराण में एक बात आती है कि एक बार माता पार्वती जी ने शिव जी से पूछ लिया था, क्या घर में बहुत गरीब कोई व्यक्ति है, बहुत गरीबड़ा है, उसके पास में कुछ भी नहीं, अपने बच्चों का पालन कर रहा है, अपने परिवार को पाल रहा है, अपने परिवार को लेके चल रहा है, और उस गरीबड़े व्यक्ति के पास में कुछ भी नहीं है। और मान लो उसके घर में कहीं से 8-10 मेहमान आ जाए, कोई अतिथि आ गए 10, कोई मेहमान आ गए, तो प्रभु उसके पास खाने की व्यवस्था नहीं है, रहने की व्यवस्था नहीं है, उसके पास कुछ पाने की व्यवस्था नहीं है, तो उसकी व्यवस्था कौन करेगा? शंकर भगवान माता पार्वती जी से कहते हैं, पार्वती एक बात अपनी बुद्धि में बिठा कर रखना, किसी के घर में अगर कोई बच्चा जन्म लेता है तो उसके जन्म के पहले माँ के स्तनों में दूध दे दिया जाता है, किसी के आने से पहले उसकी व्यवस्था कर दी जाती है। बच्चे ने जन्म नहीं लिया, बच्चा जन्म नहीं लिया, पर माँ के स्तनों में दूध दे दिया गया कि बच्चा आएगा तो पिएगा क्या, पेट कैसे भराएगा, उधर की तृप्ति कैसे होगी। ये दुनिया के लोगों को लगता है अगर मैं दुकान पर नहीं जाऊंगा ना तो दुकान नहीं चले, मत जा, खोल कर देख, चले। तुम नहीं थे तब भी दुकान चलती थी, तुम चले जाओगे तब भी दुकान चलेगी, तुम नहीं थे तब भी परिवार चल रहा था, तुम चले जाओगे तो भी परिवार चलेगा। तो अहंकार की जिंदगी से दूर हटकर ये सोचो कि हमारी दुकान चलाने वाला भी वो रब है और हमारे घर को, परिवार को चलाने वाला भी वो शिव है, कोई दूसरा नहीं चला रहा। आप में से कई जीजियां मेरी बैठी हैं, कई जीजा मेरे ऐसे बैठे हुए हैं, पड़ोसन ने मना कर दिया, मेरे पास तो गाड़ी में जगह नहीं है, मैं तुझे नहीं ले जा सकती, फिर भी वो कथा में आके बैठ गए सबसे पहले। और जो बाद में आई गाड़ी से, उसने कहा मेरी गाड़ी में तो जगह नहीं थी, ये कैसे आके बैठ गए, तो तुम लेकर नहीं आओगे तो वो तो लेकर जाएगा, कैसे कैसे हाथ पकड़ कर पहुंचाएगा, जवाबदारी उसकी है। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम, ये जवाबदारी उसकी है। ये उसके ऊपर निर्भर करता है कि वो कैसे लेकर जाएगा, कैसे बिठाएगा, कैसे खिलाएगा, कैसे पिलाएगा। पार्वती जी कहती हैं, मान लो
बाबा देवादिदेव महादेव से कहती हैं कि किसी के घर में बहुत गरीबड़ा है, घर में अन्न का दाना तक नहीं है, बच्चों का भरण पोषण बड़ी मुश्किल से करता, बड़ी मुश्किल से, अपने परिवार को बड़ी मुश्किल से संभाल रहा, और उसके घर में आ गए 10-11 मेहमान। उसके घर में 10-11 मेहमान आकर बैठ गए, उनको खिलाएगा कौन? शिव जी कहते हैं पार्वती, पहले बात तो याद रख, किसी के घर में अगर मेहमान आते हैं तो वो केवल मनुष्य नहीं होता, वो मेहमान केवल मानव नहीं है। किसी के घर में अगर मेहमान आते हैं तो वो उसका कल्याण करने के लिए स्वयं संत और परमात्मा किसी के दरवाजे पर पहुंचते हैं। एक कथा गुरु नानक देव जी की हमने पहले कही थी कि बाले के साथ में जाते 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 एक बुढ़िया के झोपड़े को देखा। बड़े बड़े महल थे, उस महल में गुरु नानक देव जी नहीं रुके। गुरु नानक देव जी रुके तो एक झोपड़े में रुके, एक बुढ़िया के झोपड़े में, एक बूढ़ी मां के झोपड़े में। पूछो हमको कुछ पवा देंगी? जाओ जरा बात करो। बूढ़ी मां खुश होकर बोली, मेरे पास में जो होगा मैं आपको दूंगी, आप रहो मेरे झोपड़े। झोपड़े के बाहर बूढ़ी मां ने अपना बिस्तर लगाया, सो गई। झोपड़े के अंदर गुरुदेव सो रहे हैं। चलिए, बाले ने गुरु नानक देव जी से कहा कि प्रभु कितनी बूढ़ी है, छोटा टूटा सा झोपड़ा है, अपन चले? चले। 1 वर्ष के बाद गुरु नानक देव जी बाले के साथ फिर घूमते घूमते आए। भ्रमण करते करते जब वहां पहुंचे, बाले से कहा यहाँ रुकने की व्यवस्था देखो। तो बाले देखने के लिए गया कि वो बूढ़ी माँ का जो टूटा हुआ झोपड़ा था, वहां तो 4 मंजिल का महल बना हुआ था। बाले ने गुरु नानक देव जी से कहा कि गुरुदेव, वो बूढ़ी माँ तो बहुत भिक्षुक सी थी, जिसके पास में खाने के निवाले नहीं थे, अन्न का दाना नहीं था, सोने के लिए पलंग नहीं था, हमको अंदर सुलाकर खुद बाहर जाकर सो गई थी। उसका ये 4 मंजिल का झोपड़ा महल कैसे बन गया 4 मंजिल का? गुरु नानक देव जी ने कहा, कभी भी अतिथि अतिथि नहीं रहता, अतिथि देवो, अतिथि अतिथि नहीं है, अतिथि अतिथि नहीं है, स्वयं शिव में जाकर चाकरी कर रहे हो, सेवा कर रहे हो, शिवालय में जाकर सेवा कर रहे हो, किसी गुरु की शरणागति में पहुंचकर सेवा कर रहे हो, तो उस दिन समझ लेना कि मेरे रब ने, मेरे भगवान ने, मेरे शंकर ने, मेरे गुरु ने बड़ी कृपा करी, जो इस पापी शरीर से, इन इंद्रियों, जो आसक्ति में डूबने वाले शरीर है, इस शरीर से भगवान ने अपनी सेवा करवा ली। एक पत्र है, देखिए कितना सुंदर है। अभी सारे पत्र तो हम पढ़े नहीं हैं। उमा, मेरा नाम उमा मोर, लुधियाना से आई हैं। कहीं बैठी हो उमा जी? लुधियाना से हैं। आप ही हैं? आ जाओ, एक बेलपत्र लेकर जाना, आ जाइए। मैं उमा और लुधियाना से आई हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है, पत्र एलईडी पर दिख रहा, आस्था चैनल पर और एलईडी पर आप अपना पत्र पढ़ सकते हैं। जिस पत्र को ये यहाँ से सुनाया जा रहा है वो आप एलईडी पर देख सकते हैं। उमा मोर, लुधियाना से आई हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है
आपकी कथा 2019 से सुन रही हूं। मैं आपके कहने अनुसार रोज मंदिर जाती हूं, शिवजी पर 1 लोटा जल समर्पित करती हूं, बेलपत्र चढ़ाती हूं और रोज चढ़ी हुई बेलपत्र को जल पीकर उसको खा लेती हूं। 30 साल से मधुमेह की बीमारी थी। 30 साल हो गए थे दवाइयां लेते लेते, पर वो बीमारी समाप्त नहीं हो रही थी। तब बाबा से प्रार्थना कर कर इतनी ज्यादा तकलीफ बढ़ गई थी कि आखिरी में शिवजी के मंदिर जाना, जल चढ़ाना और बेलपत्र खाना प्रारंभ करा। आज बाबा की कृपा से पूर्ण तरह से स्वस्थ हूं, दवाई की जरूरत नहीं और बीमारी खत्म है। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए आई हूं और बाबा को धन्यवाद देती हूं। शिव की कृपा किसको करे? शंकर की उदारता। एक पत्र और बड़ा सुंदर आया, देखिए। एक तो पत्र थोड़ा छोटा सा लिखा करो, इतना बड़ा बड़ा पत्र लिख देते हो, उसको पढ़े कितना, ये बताओ। राजकुमार चंद्रकला सैनी, पति श्री राजकुमार सैनी, राजीव नगर, हिसार, हरियाणा की रहने वाली हूं। मेरा मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठे हैं आप ही हैं? आ जाओ, बेलपत्र लेकर जाना। आ जाओ। 1 लोटा जल का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव? शरीर में कष्ट था, तब परिवार के नजदीक के लोग सीहोर जा रहे थे, उज्जैन जा रहे थे, तो हम भी बाबा से प्रार्थना करने वहां पहुंच गए। वहां से रुद्राक्ष लेकर आए, गलाकर उसको पीना चालू करा और बाबा की कृपा से स्वास्थ्य ठीक हुआ। पर गुरुदेव, एक निवेदन और करना चाहती हूं। हमने कभी जिंदगी में सोचा नहीं था कि मेरे 2 बच्चे हैं, दोनों की नौकरी क्या सरकारी में लग सकती है, ये हमने कभी विचार नहीं करा। गुरुदेव, हम कंकर शंकर की भूमि पर पहुंचे, बाबा का कंकर शंकर पूजन करा, रुद्राक्ष लिया, बाबा से विनती कर कर आए, बाबा दुनिया के लोग कुछ भी कहें, पर मेरे बच्चे 2 हैं और दोनों का जॉब लग जाए, बस इतनी कृपा करना। बच्चों से कहा अपनी मेहनत को 4 गुना बढ़ाओ, जब भी एग्जाम देने के लिए जाओ तो 4 गुनी मेहनत कर कर, रात दिन एक कर कर, फिर शिव जी पे जल चढ़ा कर जाना। आज मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। मेरा बड़ा बेटा HDFC बैंक में और छोटा बेटा VLD पशु का सरकारी डॉक्टर बन गया है और बाबा की कृपा से दोनों बेटे सरकारी नौकरी में लग गए हैं। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए आई हूँ। शिव शिव है, शंकर शंकर। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा में उड़ती जावांगी, बाबा डोर छड़ी रावण कटी जावांगी, भोले मैं तेरी वतन, शंभो मैं तेरी वतन, हवा में उड़ती जावांगी, बाबा डोर है तो छड़ी लावन कटी जावांगी, भोले शंभो मैं तेरी वतन, हवा विच उड़ती जावांगी। उमा जी गौर लुधियाना से एक बार जोरदार ताली बजाएं साथ में। दीदी बोल रही हैं, मेरी
मधुमेह की पूरी दवाइयां छूट गई और बाबा की कृपा से मैं ठीक हूं। शिव शिव शिव। एक विश्वास, एक भरोसा। ना जाने कौन सा पुण्य बठिंडा वालों ने करा होगा जो ये दूसरी बार शिव महापुराण की कथा श्रवण करने का सौभाग्य मिला। बड़ी और मिला है मौका। मैं पूरे बठिंडा वासियों से और आसपास के रहवासियों से निवेदन करूंगा, ये योग, ये संजोग छोड़ो नहीं। जितना समय मिले उतना शिव की शरण में जाकर भगवान की अविरल कथा का रसपान करो, शिव तत्व श्रवण करो। भक्ति को धारण। उसने जन्म दिया है, पेट भरने की जवाबदारी उसकी है, उसकी। और तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे भोले बाबा ने बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। ये जायदाद दी है, औलाद दी है, मुसीबत में हर वक्त इमदाद दी है, तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। शिव कथा कर रही है भगवान शंकर का चरित्र का, शिव महापुराण की कथा कर रही है। पार्वती जी शिव जी से कह रही हैं, अगर किसी के घर में मेहमान आ जाए, मान लो बहुत, शिव जी कहते हैं उसकी पूरी जवाबदारी मेरी खुद की है, मेरी स्वयं की, स्वयं की। कोई दूसरे की नहीं, मेरी स्वयं। देवराज ब्राह्मण की धर्म पत्नी है, देवराज ब्राह्मण के बच्चे हैं, परिवार है, उसका पेट भरने की जवाबदारी उस परमात्मा की। पर देवराज ब्राह्मण जब किसी गलत स्त्री का संग पकड़ लिया, देवराज ब्राह्मण जब किसी गलत स्त्री का संग पकड़ लेता है, गलत स्त्री का संग धारण कर लेता है, तब वो स्त्री पहले तो कुछ नहीं बोली, पर बाद में जब वो देख लेती है कि अब मुझे धन की जरूरत है, तब वो देवराज ब्राह्मण से कहती है जाओ, और जो रानी के गले में हार पड़ा हुआ है, वो रानी के गले का हार मुझे ला कर दो। जो रानी के गले में हार पड़ा है वो मुझे लाओ। और दोनों बच्चों का सरकारी नौकरी लगा है, एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें।
शिव कृपा किसको कहते हैं, शंकर की उदारता किसको कहते हैं, शिव तत्व किसको कहते हैं। चोरी करने के लिए देवराज उस स्त्री के कहने पर, उस नारी के कहने पर तैयार हो गया। और जब देवराज उस स्त्री के कहने पर, उस नारी के कहने पर तैयार हुआ, चोरी करने के लिए आतुर हुआ, चोरी करने के लिए पहुंच भी गया और रानी का हार चुरा कर लेकर आ भी गया, पर राजा के जो दूत थे, सेवक थे, गुप्तचर थे, वो पीछे पड़ गए। उन्होंने पीछा पकड़ लिया। भाग तक कहां जाए, छुपने का स्थान नहीं मिला, शरीर में ताप पड़ने लगा, बुखार आने लगा। तब वो देवराज ब्राह्मण शंकर के मंदिर में प्रवेश कर गए, शिवालय में, शिव के मंदिर में। और शरीर में ताप पड़ रहा था तो छुप कर बैठ गया। शिव कथा चल रही थी। थोड़ी थोड़ी देर में महाराज जी चिल्ला कर कह रहे थे, हर हर महादेव। इसको बड़ा कछोटपन उत्पन्न हो रहा था, क्रोध आ रहा था, बड़ा। करे तो करे क्या। अंदर से बड़ा कछोटा जा रहा था। मंदिर से चोरी का सामान लेकर बाहर निकला। एक बेलपत्र के वृक्ष के छांव में उसके प्राण छूट गए। और बहुत सावधानी से ध्यान रखना, तुम्हारे भरण पोषण की जवाबदारी उसकी है, पत्नी के भरण पोषण की जवाबदारी उसकी है, बच्चों के भरण पोषण की जवाबदारी उसकी है। पर व्यक्ति जब सही राह पर चलता है उसकी जवाबदारी परमात्मा लेता है। पर वो जब गलत राह पर निकल जाता है, किसी गलत स्त्री के संग में, झूठ में, प्रपंच में, गलत संगत में, गलत विचारों में जब वो पढ़ना चालू हो जाता है तो फिर वो अपनी जवाबदारी बंद कर देता है। फिर वो अपनी जवाबदारी बंद कर देता है। फिर उसकी जवाबदारी समाप्त हो जाती है। वो कह देता है मेरे संगत में रहेगा, मेरे साथ में रहेगा, तो बात मेरे साथ में। आप ध्यान रखिए, जरा विचार करिएगा, जरा अपने स्मरण में लीजिएगा। जब आप 10 लोग एक साथ मिलकर कहीं जाते हो और 10 लोगों ने विचार कर लिया कि अपन को इस होटल में ठहरना है, यहाँ ये खाना खाना है, यहाँ पर रहना है, चाय पीना है, व्यवस्था करना है, ऐसा करना है, वैसा करना है, वो 10 एक साथ संगत के साथ में मिलकर चलोगे तो सुख पाओगे। संगत से हट गए और उसके बाद फिर कहीं जा रहे हो तो उसमें उसकी जवाबदारी नहीं। फिर संगत से हटकर कुछ कर रहे हो तो वो जवाबदारी उसकी नहीं। पर संगत के साथ में मिलकर कार्य कर रहे हो तो उसकी जवाबदारी। और मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। संगत बैठकर भोजन कर रही है तो बैठकर भोजन करो। संगत अगर साथ में है, 10 लोग साथ में है, 15 लोग साथ में है, जैसा एक साथ नियम बना है वैसे चलोगे तो संगत चल। एक पैसे वाला व्यक्ति मरता है ना, बहुत धन वाला व्यक्ति मरता है तो उसके मरने के बाद एक सभा होती है, जिसको कौन सी सभा कहते हैं? शोक सभा। अब इधर का तो हमको नहीं मालूम, पंजाब का,
ऐसा फोटो मोटो रखकर सब बैठ जाते हैं, शोक सभा करते हैं। इधर भी होती है क्या? अरे जम के तो बोलो, आवाज नहीं आ रही है, बोलो जरा। होती है? अच्छा। पैसे वाला मरता है, धनपति मरता है तो शोक सभा होती है। कोई गरीबड़ा मरता है, कोई गरीब व्यक्ति मरता है, उसकी शोक सभा होती है क्या? नहीं होती, क्योंकि उसके इतने शोकी नहीं होते कि उसकी सभा करी जाए। जिसके शोक ज्यादा होते हैं उसकी शोक सभा भी होती है, और जिसके शोक ही नहीं होते वो शोक सभा क्या करेगा? वो तो थोड़ी देर बैठकर गुरुवाणी को श्रवण कर लेता है, सत्संग कर लेता है, भगवान की भक्ति कर लेता है, राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम को जप लेता है और अपनी जिंदगी का आनंद पा लेता है। अपने जीवन का आनंद पा लेता है, उसे कोई मतलब नहीं। जिसके शोक ज्यादा है, व्यसनों में डूबा हुआ है, वैश्यावृत्ति में डूबा हुआ है, मदिरा पान में डूबा हुआ है, नशे में धुत है, गलत कार्य में डूबा हुआ है, गलत विचारों में डूबा हुआ है, गलत सोच में डूबा हुआ है, और जिसके कोई गलत ना संगत है, ना विचार है, ना शोक है, वो तो अपनी मस्ती में मस्त होकर भगवान की अविरल भक्ति को धारण कर रहा है। उसको क्या? और तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए जरासी हम पर कर दो, जरासी हम पर कर दो। ये उसकी कृपा, उसकी दया, जो समर्पित होकर जी रहा है, गलत गलत व्यसनों से दूर है। और फिर निवेदन है, सही राह पर चलोगे तो परमात्मा भी साथ देगा, और गलत राह पर चलोगे तो एक दिन अपने साथ छोड़ देते हैं, वैसे ही परमात्मा भी साथ छोड़ देता है। जब तुमने गलत कार्य करना प्रारंभ कर दिया, गलत कर्म करना प्रारंभ कर दिया, गलत सोचना प्रारंभ कर दिया, गलत तरीके से कमाना प्रारंभ कर दिया, गलत तरीके से लाना प्रारंभ कर दिया, तो परमात्मा ने भी साथ देना बंद कर दिया। फिर परमात्मा साथ नहीं देता। फिर परमात्मा साथ। शिव कथा कह रही है, मानव देह में, मनुष्य के शरीर में जो अच्छा बन सकता है, हम फिर निवेदन करेंगे, कहीं गंगा जी के घाट पर जाकर बहुत सालों तक मत बैठो। मंदिर, देवालय में, शिवालय में, कहीं पर भी तुम डेरा बनाकर मत बैठो। तुम तो अपने घर में रहो, अपने परिवार में रहो, अपने कुटुंब में रहो, अपनों के साथ रहो, पर इतना याद रखो कि गलत कर्म की ओर ना जाए। हाँ, अगर कोई पाप कर्म जिंदगी में थोड़ा बहुत हो भी गया है तो उस परमात्मा को छोड़ दो कि बाबा, एक लोटा जल में जो रोज तुम्हारे ऊपर चढ़ा रही हूं, यह समझ लेना कि मैंने कोई पाप कर्म करा होगा, तो आप मेरे वो पाप को मिटाते चले जाओगे और पुण्य को बढ़ाते चले जाओगे। मेरा पाप कर्म समाप्त होते जाएगा, पुण्य कर्म बढ़ते जाएगा। बस इसी भाव से चल। एक पत्र है, अच्छा है।
गांव बापोड़ा, जिला भिवानी। मेरे पति का नाम महावीर और मेरा नाम बबीता है। कहीं बैठी हों तो हाथ हिला सकती हैं। कहीं बैठे हैं? आ जाइए, आ जाइए, आ जाओ, आ जाओ। गुरुजी, 2022 से दुख चालू हुआ, ऐसी तकलीफें आना चालू हुई कि बर्बादी होना निश्चित है। हमें आपकी कथा के बारे में नहीं मालूम था। तब किसी एक बहन के कहने पर आपकी कथा सुनना प्रारंभ करी। शिवजी के मंदिर में एक लोटा जल शंकर को चढ़ाना प्रारंभ करा और सुमिरन करना प्रारंभ करा। शिव को भजे, एक लोटा जल चढ़ाए और कुछ नहीं। गुरुदेव, बच्चादानी में रसोली हो गई, गांठ हो गई, डॉक्टर ने ऑपरेशन का कह दिया। साथ में बच्चों का विवाह नहीं हो रहा, जो धन था वो किसी ने हड़प लिया। इतनी तकलीफों के साथ में कैसे जीवन जी, कुछ भी हाथ में नहीं था। तब 2022 पूरा निकल गया। तब 2023 में किसी के कहने पर कथा प्रारंभ करी। हमने सुना है कि पंडाल में बैठकर कथा सुनने का क्या लाभ होता है, तो कोई मुझसे पूछे कि पंडाल में बैठकर कथा श्रवण करने का क्या फल है। ये मेरी बाबा से मैंने विनती करी थी, मेरी गर्भ की गांठ, बच्चेदानी की गठान समाप्त हो जाएगी, मेरे दोनों बच्चों का विवाह हो जाएगा और बच्चों का काम धंधा लग जाएगा। 8 कथा सुनूंगी। आज बाबा की कृपा से आपको दोनों बच्चों का विवाह हो गया। ये छोटे बच्चे का विवाह भी हो रहा है, रसोली गांठ भी समाप्त हो गई और बाबा का गया हुआ मेरा सारा धन भी आ गया। ये कथा आज 8वीं पूरी हो रही है पंजाब के भटिंडा में। पंजाब भटिंडा में मेरी 8वीं कथा आज पूरी हो रही है और बाबा ने मुझे सब कुछ दे दिया जो मुझे चाहिए था। शिव शिव है, शंकर शंकर, और निमंत्रण पत्रिका भी दी है। अब दे तो दी और इन सबको सुना दी और सब आ गए तो शिव शिव है, शंकर शंकर, हो गर्दानी हो घर। आप किस भरोसे पर शिव महापुराण की कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है? आपका विश्वास कितना दृढ़ है, आपका भरोसा कितना दृढ़ है? आप जितने भरोसे से, जितने विश्वास से, जिस दृढ़ता से भगवान को भजते हो, अपने हृदय की बात कहते हो, भगवान उसको श्रवण करता, सुनता। तेरे दरबार की बाबा निराली शान तेरी, तेरे दरबार की बाबा निराली शान तेरी है। तुझे देते नहीं देखा पर झोली भरी देखी है। तुझे देते नहीं देखा पर झोली भरी देखी है। मुख दुनिया मोड़ेगी बाबा, तू मुखड़ा ना मोड़े। मेरी लगी परी तीनू बाबा, तू वे ना दौड़ी। मैनू लगी परी तीनू बाबा, तू वे ना दौड़ी। मुख दुनिया मोड़ेगी बाबा,
तू मुखड़ा शिव के प्रति देवराज ब्राह्मण का चरित्र कर रहा है, स्वयं तक सीमित है, पत्नी तक सीमित है, परिवार तक सीमित है। आप अच्छा कर्म करते रहिए, परमात्मा साथ देता रहेगा, आपका हाथ पकड़ कर आगे बढ़ाता रहेगा। पर जहां गलत संगत में चले गए, गलत विचार में पहुंच गए, गलत दृष्टि में पहुंच गए, वहां दिक्कत। और हुआ वही 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 देवराज ब्राह्मण गलत संगत में पहुंच गए। एक पर स्त्री के चक्कर में, एक गलत नारी के चक्कर में, गलत स्त्री के चक्कर में आज उसके प्राण चले गए। गलत स्त्री के चक्कर में आज उसका प्राण चले गए। बेलपत्र के वृक्ष के नीचे प्राण छूट गए। शंकर जी की पावन कथा उसके कानों में, शिव जी की पवित्र कथा उसके श्रवण में थोड़ी देर की चली गई थी तो बेलपत्र की छाया में चला गया। अच्छा देखो, देवराज की कथा एक बात बहुत अच्छी कह रही है, थोड़ा ध्यान लगाएंगे तो आपके स्मरण में आएगा कि देवराज ने, भले उसने चोरी करी, गलत काम किया, पर मरने से पहले शंकर के मंदिर में बैठकर 2 क्षण की शिव पुराण की कथा सुन ली और बेलपत्र की छांव में उसके प्राण चले गए। ये अच्छा कर दिया। एक तो बेलपत्र की छांव मिल गई, दूसरा मरने से पहले शंकर भगवान की कथा मिल गई, आज शिव की कथा मिल। ये कितनी बड़ी कृपा, कितनी दया। और तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, मुझे भोले बाबा ने बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। दीदी कह रही है कि पूरे उजड़ गए थे, कुछ भी नहीं था, लाले भी पड़ गए। एक जिसको दिया धन सब चले गया, व्यापार सब ठप पड़ गया, कुछ भी नहीं था। 2022 पूरा उजड़ गया। 2023 से शंकर पर 1 लोटा जल चढ़ाना चालू कर आज 2025 में बाबा ने फिर संभाल लिया। शिव शिव है। शंकर शंकर है, ओ घड़दानी ओ घड़दानी। इसीलिए निवेदन है, शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना, शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना।
वरना पड़ेगा तुझे आंसू बहाना, वरना पड़ेगा तुझे आंसू बहाना। शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना, शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना। दोनों हाथों से ताली से बजाते हुए। वरना पड़ेगा तुझे, वरना पड़ेगा तुझे आंसू बहाना। शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना, शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना। हरि बोल राधे। राधे हरि बोल। जय हो। राधे शंभु राधे हरि बोल। राधे का गुणे गाने किया है, जो शिव का गुणे गाने किया है। सच्चा जीवन वो ही जिया है, सच्चा जीवन वो ही जिया है। जो शिव का गुणे गाने किया है, जो शिव का गुणे गाने किया है। सच्चा जीवन वो ही जिया है, सच्चा जीवन वो ही जिया है। सुमिरन के बल से तुझे, सुमिरन के बल से तुझे मुक्ति है पाना। शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना, शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना। वरना पड़ेगा तुझे, वरना पड़ेगा तुझे आंसू बहाना। शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना।
सिवा कहीं दिल ना लगाना। ये जवाए बीत गया अब समय कहाँ है, बीत गया अब समय कहाँ है। बालापन ने गया आज जवाए, बालापन ने गया आज जवाए बीत गया अब समय कहाँ है, बीत गया अब समय कहाँ है। सोच समझ के, सोच समझ के वक्त गवाना, शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना, शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना। वरना पड़ेगा तुझे, वरना पड़ेगा तुझे आंसू बहाना, शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना, शिव के सिवा कहीं दिल ना
वहीं से जाना, वहाँ साथ जाए ना पैसा खजाना, वहाँ साथ जाए ना पैसा खजाना। आया जहाँ से वहीं फिर जाना, आया जहाँ से वहीं फिर जाना, वहाँ साथ जाए ना पैसा खजाना, वहाँ साथ जाए ना पैसा खजाना। पूछेगा तो क्या, पूछेगा तो क्या करोगे बहाना, शिव के सिवा कहीं दिल न लगाना, शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना, वरना पड़ेगा तुझे आंसू बहाना, वरना पड़ेगा तुझे आंसू बहाना। शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना, शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना। महादेव अपने स्थान पर बैठकर भगवान शिव से अपने मन का भाव बड़े प्रेम से आनंद से बाबा को अपने दिल की बात कहिए, हृदय से प्रार्थना करिए, निवेदन करिए। यही अरदास करने के लिए, यही प्रार्थना करने के लिए बाबा देवदेव महादेव के द्वार सभी शिव भक्त बड़े भाव से आते हैं। दिल से बाबा को प्रार्थना करिए, निवेदन करिए, विनय करिए। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर भाव से बाबा को अपने मन का भाव करिए। जिनको आता है वो साथ में बोलेंगे, प्रार्थना करें। श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु। भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला। भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। भगवान देवादिदेव महादेव, भगवान शिव, ओगरदानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, विनाशी शंकर की कथा कर रही है।
जीवन उसने दिया है, उसके दिए पर आप और हम जी रहे हैं। केवल एक भगवान का भजन, ईश्वर पर भरोसा, दृढ़ता जीवन का एक आनंद था, जीवन का एक सुख है। शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का चरित्र करा। भगवान देवाधिदेव महादेव का चरित्र करा है कि ऐसा संसार में कोई नहीं जन्मा जिसके प्राण नहीं जाएंगे, मरना सबको, पर निवेदन केवल इतना है कि मरने से पहले जैसे देवराज शंकर के मंदिर में पहुंच गया तो परमात्मा के धाम पहुंच गया, नहीं तो था तो पापी, चोरी भी करता था, गलत काम भी कर रहा था, व्यसन में भी डूब गया था, गलत संगत में भी चला गया। आज का व्यक्ति जितना संसार में जन्म लेने वाला है वो कोई ना कोई दवाई का प्रयोग करता है। पर एक बात बताओ, दवाई पर भी एक्सपायर डेट लिखी होती है। बोलो सही है कि गलत है? अरे जम के तो बोलो जरा। लिखा होता है ना, 2022 में बनी है, 2024 में 12/24 में ये एक्सपायर हो जाएगा। मेडिकल पर से लेकर आते हो और वो तुमको एक्सपायर दवाई दे दे तो तुम लाओगे क्या? अरे जम के तो बोलो जरा। उसका कोई मोल तत्व ही नहीं, उसका कोई महत्व ही नहीं, उसको लाकर करोगे। मतलब जो दवाई आपको जिंदगी देती है वो दवाई भी एक दिन मर जाती है, वो दवाई भी एक्सपायर हो जाती है। तेल की भी एक्सपायर डेट आती है। जो तुम क्रीम लगवाते हो चेहरे पर या लगाते हो उसकी भी एक्सपायर डेट आती है। बोलो बोलो जरा जम के बोलो। सबकी एक्सपायर डेट। फ्रिज खरीद कर लाए, उसकी भी गारंटी कार्ड आया है, 1 साल तक की जवाबदारी हमारी, उसके बाद एक्सपायर हुआ तो हमारी गई। हर चीज की। एक दवाई भी अगर खा रहे हो, दवाई भी ला रहे हो, छोटी सी पानी की बोतल खरीद कर लाए हो, पीने का पानी का बोतल लेकर बैठे हो, उस पे भी लिखा हुआ एक्सपायर डेट। जो दवाई हमको जिंदगी देती है वो दवाई भी एक दिन जम के बोलो एक्सपायर हो जाती है। तो डॉक्टर ने क्या कहा, मेडिकल वाले ने क्या कहा, ये दवाई एक्सपायर हो उससे पहले खाओ। ये खुद ही एक्सपायर हो जाएगी तो तुम खाकर करोगे। दवाई एक्सपायर हो उससे पहले तुम उसको खा लो, क्रीम एक्सपायर हो उससे पहले लगा लो, पाउडर एक्सपायर हो उससे पहले पोत लो, पानी की बोतल एक्सपायर हो उससे पहले, अरे बोलो जम के, पी लो। और तुम एक्सपायर हो उससे पहले परमात्मा का नाम गा लो। इससे बता सबकी तारीख आखिरी है, आती है, लिखा है, बस अंतर इतना है, बोतल पे लिखी होती है, दवाई पर लिखी होती है, क्रीम पर लिखी होती है, सामान पर लिखी होती है, पर
मनुष्य को नहीं मालूम कि उसकी एक्सपायर डेट कब की है, लिखी सब की है। इसलिए शिव कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कथा है, शिव महापुराण का कथा कहती है कि ये तारीख जो लिखी है, इसको जो भगवान ने समय दिया है, इसको इतनी अलमस्तता से जियो, भजन से जियो, इतने स्मरण से जियो, भक्ति करते करते अपने जीवन को जीने का प्रयास करो। जो मिली है जो मिला है समय, उसको जियो। दवाई एक्सपायर हो उससे पहले उसको खाओ, पानी एक्सपायर हो उससे पहले, बॉटल एक्सपायर हो उससे पहले पियो, और मनुष्य एक्सपायर हो उससे पहले भगवान की अविरल भक्ति को धारण करो, भगवान के भजन को धारण करो, भगवान के स्मरण को धारण करो। किसी को नहीं मालूम कब किसका कौन सा आखिरी पल हो, किसको मालूम? मेरे भगवान भोलेनाथ से, मेरे भगवान से, शिव से कभी जाना भगवान की शरणागति में, तो उनसे कहना, बाबा बुढ़ापा देना, पर बुढ़ापे में पलंग मत पकड़ा देना। बुढ़ापा देना तो हाथ में माला पकड़ा देना, पर पलंग मत पकड़ा देना। बुढ़ापे में अगर माला पकड़ा दी तो चल जाएगा, पर बुढ़ापे में पलंग पकड़ा दिया तो नहीं चलेगा। बुढ़ापे में अगर पलंग पकड़ा दिया तो ना मैं चल सकती ना फिर सकती, दूसरे के मोहताज होकर जिंदगी जीती हूँ। मेरे बाबा, मेरे शंभू, मेरे शंकर, अगर बुढ़ापा देना तो हाथ में माला पकड़ा देना, पर पलंग मत पकड़ा। माला पकड़ाओगे तो एक दिन मैं तेरी शरण में चली जाऊंगी और मेरा जीवन स्वर्गमय हो जाएगा। अगर पलंग पकड़ा दिया तो ये स्वर्ग नहीं है, ये जीवन नरक है। जिनको पलंग पर पकड़ा हुआ देखते हो, पलंग पर तड़पता हुआ देखते हो, आईसीयू में पड़े हैं, वेंटिलेटर पर पड़े हैं, मौत भी, बड़ी बीमारियां शरीर में हो जाती है और वो मौत को मांगते हैं, भगवान अब तो उठा ले, भगवान अब तो उठा ले, पर भगवान भी नहीं उठाता। जरा विचार करिएगा, भगवान से प्रार्थना करना कि बुढ़ापे में मुझे पलंग नहीं माला पकड़ाना, पलंग पकड़ाऊंगा, पकड़ाओगे तो मैं तेरे दरवाजे नहीं आ सकता, पर माला पकड़ाओगे तो ऐसी भटिंडा में कथा सुनता रहूंगा और तेरी भजन को करता, तेरी भक्ति को धारण करता रहूंगा, तेरे भजन को गाता रहूंगा, तेरा स्मरण करता। शिव कथा कर रही, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा। देवराज एक्सपायर हुआ, देवराज के प्राण छूटे उससे पहले देवराज शंकर के मंदिर तक पहुंच गया। जाते रहो शिवालय तक, जाते। गुरु नानक देव जी ने एक बात अपनी बड़ी बहुत लग्नता से कही अपने जनमानस को। गुरु नानक देव जी ने किसके सामने? संत नामदेव जी के सामने। संत नामदेव जी के सामने महाराष्ट्र के वो संत नामदेव गुरु नानक देव जी से मिलने के लिए अपना महाराष्ट्र छोड़कर पंजाब में आकर रहे थे। आप लोगों को मालूम कि नहीं मालूम, पर यदि आप अध्ययन करेंगे तो उसमें मिलेगा कि महाराष्ट्र के संत नामदेव जी महाराज अपना महाराष्ट्र छोड़कर
भगवत भजन करते करते विट्ठल पांडुरंगा विट्ठल पांडुरंगा विट्ठल पांडुरंगा कहते कहते पंजाब आ गए। और इस पंजाब की भूमि पर गुरु नानक देव जी की संगत करी उन्होंने। और गुरु नानक देव जी के पास में एक दिन संत नामदेव जी बैठे थे। संत और गुरु नानक देव जी और नामदेव जी दोनों ही सुमिरन करने वाले थे। भगवत नाम जपना, भगवान का भजन करना, स्मरण करना। एक दिन गुरु नानक देव जी ने नामदेव जी से कहा, नामदेव, अगर मानव की देह मिली है, गुरु नानक देव जी कहते हैं, नामदेव, अगर मानव का शरीर मिला है, मनुष्य की देह मिली है, तो संसार में आने के बाद भय भी बहुत होता है। भय भी बहुत होता है कि पाप मिलेगा कि पुण्य मिलेगा। पर गुरु नानक देव जी नामदेव जी से कहते हैं, अगर मनुष्य की देह मिलने के बाद आपका सुमिरन, आपका भजन, आपका स्मरण अगर निश्चित है, तो फिर पाप का आडंबर नहीं, पुण्य की प्रबलता में मनुष्य आगे बढ़ता चलेगा। शिव महापुराण कथा करती क्या? शंकर की कथा क्या देती है? शंकर की कथा आपको आडंबर से दूर कर देती है। शिव की कथा में ना बेल है, ना भभूति है। शिव की कथा में ना श्रीफल, ना नारियल। शंकर की कथा में तो केवल एक काम है, बैठे बैठे भगवान का भजन करो। मौका मिले तो एक लोटा जल लेकर शंकर को समर्पित करो। अपना भजन स्वयं को करना पड़ेगा, कोई दूसरा नहीं करेगा। अपना भजन स्वयं करिए, कोई दूसरा नहीं कर सकता। शहनाई थोड़ा श्लोक। अपना भजन स्वयं करिए, अपना स्मरण स्वयं करिए, कोई दूसरा नहीं। हम पहले भी कथा में कहे हैं, छींक आएगी अपने को खुद को छींकना, खांसी आएगी अपने को खुद को खांसना। अब तुमको आ रही छींक और तुम पड़ोसी से कह रहे छींक, वो छींक भी देगा तो तुम्हें कौन सा फायदा है? अपने को चल रही खांसी, पत्नी से कह रहे खांस, तो पत्नी खांस भी देगी तो तुम्हें कौन सा फायदा? पेट दुख रहा तुम्हारा, दवाई खिला रहे बेटे को, तुम्हारा कौन सा फायदा? सिर तुम्हारा दुख रहा, टेबलेट तुम्हें खाना थी, खिला रहे पड़ोसी को, तुम्हारा कौन सा फायदा? शिव महापुराण की कथा गुरु नानक देव जी महाराज नामदेव जी से कहते हैं, अपने को पेट दुखा, अपने को दवाई खाना है, अपन ने पाप किया तो अपने को सुमिरन कर कर उसको धो डालना है, भजन कर कर समाप्त कर, कोई दूसरा नहीं करे, स्वयं। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना, अरे ओ अज्ञानी मत करना, तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना, अरे ओ अज्ञानी मत करना।
करना दान। अपन को खुद भगवत भजन करना, स्वयं को भजन करना। वो कहते हैं ना, जो बोले सो निहाल। अब शब्द पर जाइए, जो बोले सो निहाल। जो जपेगा, जो भजेगा, जो बोले वही निहाल हो जाएगा। जो जपेगा, जो भजेगा, जो स्मरण करेगा, सुमिरन करेगा भगवत नाम में, भगवान की भक्ति में, प्रभु नाम में, ईश्वर के भजन में जो डूबा है, सत्य में जो डूबा है, फिर उसे आँच नहीं आती, वो निहाल होता चले जाता है, बढ़ता चले जाता है, बढ़ता चले जाता है। अपनी भक्ति के बल को बढ़ा, अपने भजन के बल को बढ़ा। एक पत्र है बड़ा सुंदर, देखिए। मैं गुरुजी जेतों की निवासी हूँ। जेतों की निवासी हूँ। मेरा नाम उमा रानी, मेरा पति का नाम गौरी शंकर जी है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकते हो। आप ही हैं? आ जाए, एक बार वापिस हाथ हिला दीजिए। मेरा नाम उमा रानी, मेरे पति का नाम गौरी शंकर जी है। मैं जेतों की निवासी हूँ। आ जाइए। मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव एक लोटे जल का। 2022 से आपकी कथा सुन रही हूं और शिवजी पे जल चढ़ा रही हूं। गुरुदेव, मेरा बेटा डॉक्टर की तैयारी कर रहा है। 4 साल हो गए थे उसको तैयारी करते करते, पर उसको गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिल रहा। आखिरी में उसने मन में सोच लिया कि मां, अब मैं एग्जाम नहीं दूंगा। तब मैंने उससे कहा कि वो सियोर वाला महाराज कथा कहता है और 1 लोटा जल चढ़ाने को कहता है। तू भी जल चढ़ा, अपनी मेहनत को 4 गुना करने का बोलता है। वो सियोर वाला महाराज कहता है कि अपनी पढ़ाई को 4 गुना बढ़ा, मेहनत 4 गुना कर, परिश्रम 4 गुना कर, रात दिन एक कर। तो वो सियोर वाला महाराज कहता है 1 लोटा जल तेरा बदलेगा, कल जरूर बदलेगा, तू लग पीछे। अब मेरे बेटे ने कहा एक बार और मैं एग्जाम देकर देखता हूँ, सीट की तैयारी करता हूँ। और एमडी के लिए मेरे बेटे ने फिर वापस तैयारी आपके कहने पर करी। और बाबा की ऐसी कृपा, मैं क्या कहूँ गुरुदेव। मेरा बेटा बोला, माँ सियोर वाला महाराज तो कहता है कि पंडाल में बैठकर जो मांगते हो वो मिलता है, चल अपन चलते हैं। 2024 में मैं श्री अमरजीत जी को धन्यवाद देती हूँ, जो उन्होंने हम पंजाब वासियों को ये 2 बार कथा सुनने का लाभ दिया। मैं अमरजीत जी भटिंडा 2024 में 7 दिन की पूरी कथा सुनकर गई और बाबा से प्रार्थना कर गई। आज मेरा बेटा वापिस फिर एग्जाम की तैयारी करते करते आज मेरा बेटा डॉक्टरी के लिए सिलेक्ट हो गया और एमडी की सीट उसको मिल गई है और मेरा बेटा कॉलेज में पढ़ रहा है। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए। शिव तत्व किसको कहते हैं? उस माँ ने अपने पत्र में लिखा कि मेरे बेटे ने जब हिम्मत छोड़ दी, तब मैंने उससे एक ही बात कहा। वो सियोर वाला महाराज कहता है कि अपनी पढ़ाई को 4 गुना बढ़ाओ, अपने कर्म को बढ़ाओ, अपनी मेहनत को बढ़ाओ, रात दिन एक कर दो और फिर शिव जी को 1 लोटा जल चढ़ाओ और दिल से बाबा का स्मरण कर कर जाओ तो बाबा सुनता जाओ, सुनता जाओ। अब आज का व्यक्ति ऐसा हो गया कि वो मेहनत करना ही नहीं चाहता। उसे तो आज के व्यक्ति को तो ये चाहिए कि कहीं का ऐसा बाबा मिल जाए जो ऐसी घुमा के कहीं ना कुछ फेंक दे और नीचे से सोने के हंडे निकल जाए।
तो ऐसा महाराज कहीं का हो तो हमको भी मिलवा दो, तो हम भी उससे मिल लेंगे। मेहनत करो, परिश्रम करो, अपनी लगनता से कार्य करो, मेहनत करो, परिश्रम। बोल बम का नारा है, जम के बोलो जरा, बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल। अब करो मेहनत, अपना परिश्रम, बिना आडंबर के, बिना दिखावे के। आडंबर में नहीं पड़ना, दिखावे में नहीं पड़ना, गलत विचारों में नहीं पड़ना। एक लोटा जल दिल से अपना नमन करो, प्रार्थना करो, विनय करो और भगवान की विरल भक्ति धारण करते हुए अपने परिश्रम को करते रहो, मेहनत करते रहो। शिव कथा कर, भगवान शंकर का चरित्र कर, शिव महापुराण की कथा वर्णन कर। जब विश्वास जागृत हो तो शिव कैसे। एक पत्र और है बड़ा सुंदर, पंखा भी भेजा हो। मेरा नाम खुशी सैनी, उम्र है 35 वर्ष, धर्म पत्नी चिरंजीव लाल सैनी, सिकर राजस्थान से आई हैं। मेरा मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठी हैं आप ही हैं, आ जाइए, आ जाओ। पहले एक फोटो देखेंगे, पहले नंबर का। शरीर में एक बीमारी हो गई थी, जिस बीमारी का हल डॉक्टरों के पास भी नहीं मिल रहा था। एलईडी पर अगर आप देख रहे होंगे तो एलईडी में आप पहले नंबर का फोटो देखिए, जिसमें शरीर में जो बीमारी हुई थी उसमें शरीर के खाल निकलना प्रारंभ होकर पूरे शरीर बीच में से फटना प्रारंभ हो गया था। चीरे लग जाते थे अपने आप शरीर में और पूरा शरीर बेकार हो जाता। दूसरा वाला फोटो, पहला वाला फोटो अपत्र। एक बीमारी मेरे पूरे शरीर में हाथों की ओर से प्रारंभ हुई। मेरे छोटे छोटे बच्चे गुरुदेव, मैं उनका भी कोई काम नहीं कर पाती। यह बीमारी मुझे 2019 से हुई। डॉक्टरों को भी दिखाया पर इसकी कोई दवाई नहीं, इसकी कोई दवाई नहीं मिली। तब मैं परेशान हो गई, सारे डॉक्टरों का इलाज कराती कराती थक गई। तब किसी के कहने पर बाबा पर एक लोटा जल चढ़ाना, रुद्राक्ष गलाकर शिवजी पर जल चढ़ाकर उसको शरीर पर लगाना और पीना प्रारंभ करा। आज मैं बाबा को धन्यवाद देती हूँ। बाबा 2019 से इलाज कर 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 थक गई, तब जाकर 2025 में आज बाबा की कृपा से मेरा पूरा शरीर ठीक हो गया और मैं शरीर का हाथ वापिस फोटो में लगा। अब दूसरा फोटो आपको एलईडी पर दिखाया जा रहा है। बाद में मेरा शरीर पूर्ण तरह से ठीक हुआ, उसका फोटो लगाया गया। पहला, फिर दूसरा। शिव तत्व किसको कहते हैं? बेटा डॉक्टर बन रहा है, एक बार जोर ताली बजाऊं मेरी माता के लिए। और तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे भोले बाबा ने बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। शिव कथा कर रही है। देवराज ब्राह्मण
मरने से पहले, एक्सपायर होने से पहले उसने अपने शरीर का सदुपयोग कर सदुपयोग। दवाई एक्सपायर हो उससे पहले खाओ, पानी की बोतल एक्सपायर हो उससे पहले पी लो, और शरीर एक्सपायर हो उससे पहले शिव नाम गा लो। ये मानव की देह का सबसे बड़ा रास्ता। इसका प्रयोग करो। ये किसी काम की खाल नहीं है, ये मनुष्य की शरीर की खाल। शेर मरे तो उसकी खाल काम में आ जाती है, हाथी मरे तो उसकी खाल काम में आ जाती है, बानर मरे तो उसकी खाल काम में आ जाती है, चीता मरे तो उसकी खाल काम में आ जाती है, हिरण मरे तो उसकी खाल काम में आ जाती है। पर मानव ऐसा पाप कर्म कर कर मरता है कि उसकी खाल भी काम में नहीं आती, कि खाल भी काम में नहीं आती। शरीर का प्रयोग करो, मरने से पहले शिव नाम जपो, शंकर की भक्ति करो, स्मरण करो, भजन करो, कीर्तन करो, मंत्र जाप करो और अपनी लगनता से कर्म, लगनता से। देवराज के प्राण चले गए, भगवती स्मरण में पूछा शिव जी से, मैंने तो पाप ही पाप किया। देवराज ने कहा कि मैंने तो अपने जीवन में पाप ही पाप किया, और इतना पाप कर्म करने के बाद भी आज मुझे देवाधिदेव महादेव लेने के लिए आए। स्वयं शिव कहा, मृत्यु के पहले, प्राण छोड़ने के पहले आपने कुछ देर की शिव महापुराण की कथा को धारण कर लिया था, इसलिए परम धाम में परम। और तुम्हारी माता एक लोटा जल चढ़ाने के लिए शिवालय तक जाती रही, शिव के दरबार, शंकर भगवान के द्वार तक जाती है। शिव की चौखट तक जाती है। तो शिव कैसे ना दे। फिर वर्णन आया, एक बिंदुक नाम का ब्राह्मण चोरी का धन ले जाता पानी में डूब गया, मर गया। शिव कथा कहती है, 3 तरह से मरे हुए व्यक्ति को वैकुंठ का सुख नहीं। पहला, पानी में डूब कर मरा हुआ, दूसरा सर्प के डसे से मरा हुआ, तीसरा स्त्री के हाथ से मरा। पानी में डूबकर मरे हुए का भी मोक्ष नहीं है, सर्प के डसे से मरे हुए का मोक्ष नहीं है, स्त्री के चक्कर में, नारी के चक्कर में, नारी के लिए, नारी के चक्कर में प्राण छूटे हैं, स्त्री के हाथ से मरे हुए का भी मोक्ष नहीं। हम कई बार लड़कों से कहते हैं, नवयुवक बेटाओं से कहते हैं, कई बच्चे लोग कह देते हैं, उसने मुझे धोखा दे दिया, मैं मर रहा हूं। काय को मर रहा है? ये तो संसार सागर है। मनुष्य की देह मिली काय के लिए है? यहाँ जितने मिलेंगे सब धोखा देने वाले मिलेंगे। केवल एक वो भोलेनाथ ऐसा है जो जिंदगी में कभी धोखा नहीं देता, वो निभा कर रहता। संसार में जन्म लिया है, दुख भी आएगा, कष्ट भी आएगा, परेशानी भी आएगी, तकलीफें भी आएगी, सब कुछ होगा, पर आपकी लगन, आपकी मेहनत, आपका परिश्रम आपको मंजिल तक ले जाएगा। थोड़ा सा दुख आया, मन में सोच लिया, कर्जा हो गया,
कर्जा हो गया। अरे कर्जे का नाम ही है कर करके जा, उसी का नाम कर्जा। जब उस पे लिखा ही है कर्जा कर्जा, कर करके बच्चों के लिए ले लिया, बैंक से लोन लो, यहां से लोन लो, वहां से लोन लो, वहां से लोन लो। जवानी में लोन, बुढ़ापे में अलोम और विलोम, बस यहीं तक की जिंदगी है। पहले ले लो, फिर देने का नंबर आए तब अलोम विलोम में पड़ गए। अब तो जाने का समय हो गया, कहां से चुकाऊंगा, टेंशन क्या चिंता। लिया तुमने, मरना एक विचार नहीं है। अगर कर्जा हो भी गया, दुख आ भी गया, तकलीफ आ भी गई, कष्ट आ भी गया, तो ये विचार करना चाहिए, आएगा, निपटेंगे, जो होगा देखा जाएगा। एक लोटा जल चढ़ाएंगे और मेहनत करेंगे 4 गुनी और आगे बढ़ते चलेंगे। परिश्रम ज्यादा करेंगे, मेहनत ज्यादा करेंगे, आगे बढ़ेंगे, बढ़ते जाओ। थोड़ा तपना पड़ेगा, तपना। आज आप लोग अपना घर छोड़कर शिव महापुराण की कथा तक आए हो, अपना कूलर, एसी, पंखा, घर छोड़कर भीड़ में इतना आनंद के साथ कथा में आकर बैठे हो। तुम भोलेनाथ की कथा तक गए हो तो एक दिन बाबा भी तो, तुम अपना एसी छोड़कर आए हो, घर छोड़कर आए हो, तो वो भी तो कैलाश छोड़कर तुम्हारे दुख काटने तुम्हारे दरवाजे तक आएगा। वो भी तो पहुंचेगा। अब तुम तो सोचो कि हम घर से निकले ही नहीं और सब कुछ प्राप्त हो जाए, मेहनत करे ही नहीं, कहीं से कुछ आकर हमारे पास मिल जाए, वो श्रेष्ठता नहीं। शिव कथा कर रही है, बिंदु के प्राण गए चंचुला देवी ने तुमरुका जी से कहकर शिव महापुराण की कथा का रसपान कराया। जजमान कौन बने तो शंकर पार्वती स्वयं ईश्वर जी गोरा जी बने हैं और ईश्वर जी गोरा जी बनकर कथा का रस तत्व ग्रहण करने के लिए चले हैं। एक बार जोरदार ताली बजाएं। ईश्वर जी और गोरा जी आ रहे हैं भगवान की पवित्र कथा का आनंद लेने के लिए। सुंदर भाव से आज पहले दिन की कथा यहाँ पर विराम ले रही है। मेरा निवेदन रहेगा यजमान परिवार से और समिति से, भक्तों के बैठने के लिए पंडाल की व्यवस्था बढ़ाएं, क्योंकि लोग धूप में बहुत पड़े हुए हैं। इसलिए मेरा अमरजीत जी से भी और पूरी समिति से निवेदन है कि बैठने के लिए पंडाल की व्यवस्था सुचारू रूप से करें, जिससे धूप में, गर्मी में लोगों को चक्कर ना आए और आराम से बैठ सकें। हर हर जय जय श्री राधे। सभी भक्तों को हर हर महादेव सदा जय श्री कृष्णा श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। व्यासपीठ को नमन करते हुए हम सबके प्रिय, हम सबके लाडले ठाकुर कल्लू जी महाराज के चरणों में नमन करते हुए, परम सत्य परम आदरणीय विश्वविख्यात पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों को नमन करते हुए और आप सभी शिव भक्तों के चरणों में नमन करते हुए, सुंदर आज हम सभी प्रथम दिवस की कथा श्रवण करी। कल दूसरे दिवस की कथा में दोपहर 1 बजे से 4 बजे तक हम सभी जुड़ेंगे और कथा अमृत का लाभ लेंगे। सुंदर आरती का समय भी हो चुका है। आरती में जिन भक्तों के नाम मंच से लिए जाएंगे वे अति शीघ्र मंच पर पधारे। श्री अमरजीत सिंह जी मेहता बड़े ही आदर समाज से मंच पर पधारे। श्रीमती बबीता जी मेहता, श्री पदमजीत जी मेहता, श्री सपना जी मेहता, कमल जी अहोरी, भूषण जी अहोरी, ममता